नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति मंत्र में। दोस्तों, एक आशावादी दृष्टिकोण हर काम को आसान बना सकता है या कम से कम काम को शुरू करने की प्रेरणा तो दे ही सकता है। वहीं निराशावादी दृष्टिकोण आपको अपने जीवन में कुछ भी करने नहीं देता है। आप हार के डर से या असफल होने के डर से कोई काम शुरू ही नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आज मैं एक कहानी बताने जा रही हूँ जिसके माध्यम से आशावादी और निराशावादी दृष्टिकोण को आप अच्छे से समझ पाएंगे। एक गांव में एक किसान रहता था। उसे जानवरों से बहुत प्यार था, इसलिए उसने अपने घर में बहुत सारी गाय और भैंस पाल रखा था। उन्हीं का दूध बेचकर वह अपना जीवन यापन करता था। एक बार किसान ने कुत्ते और खरगोश को भी पाल लिया। कुछ दिन बाद उसके मन में इन दोनों के साथ खेलने का विचार आया। इस विचार से वह दोनों को एक खेत पर लेकर गया। उसके खेत में बहुत सारे छेद बने हुए थे। किसान ने कुछ छेदों में 2 छेद चुनकर किसी एक छेद में हड्डी और दूसरे में गाजर छिपा दी। अब किसान ने कुत्ते और खरगोश दोनों को बुलाकर कहा कि तुम में से जो भी सबसे पहले हड्डी और गाजर ढूंढ कर लाएगा उसे मैं इनाम दूंगा। खरगोश बहुत ही आशावादी था। उसे पूरी उम्मीद थी कि वह हड्डी और गाजर को ढूंढ ही निकालेगा। वहीं कुत्ता बहुत ही निराशावादी था। वह मन ही मन सोच रहा था कि यह क्या मजाक है, इतने बड़े खेत में बहुत सारे छेद हैं। अब किसी 2 छेद में से कोई हड्डी और गाजर कैसे ढूंढ सकता है। और यही सोचकर कुत्ता खेत में बने एक बड़े से गड्ढे के पास जाकर बैठ गया। उसने ढूंढने का प्रयास भी नहीं किया। वही खरगोश आशावादी था। वह पूरे जोश के साथ खेत में गाजर ढूंढने में लग गया। उसने एक एक करके सारे छेद देखे, लेकिन उसे हड्डी और गाजर कहीं नहीं मिले। फिर उसने कुत्ते को आराम से गड्ढे के पास बैठे देखा और सोचा कि बस यही एक गड्ढे को देखना छूट गया है। वह उसी गड्ढे में हड्डी और गाजर ढूंढने लगा और संयोग से वही ये दोनों चीजें उसे मिल भी गई। अब तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। कुत्ते की निराशावादी सोच ने उसे बड़े आराम से हारने दिया और खरगोश को उतने ही आराम से जीतने का मौका दिया। कुत्ते ने पहले ही मान लिया था कि इतने बड़े मैदान में हड्डी और गाजर मिल ही नहीं सकते, और इसलिए उसने हार मान लिया और खोजने की कोशिश भी नहीं की। तो दोस्तों, हम लोग भी कई बार इसी तरह निराशावादी सोच के कारण प्रयास करने से डरते हैं और कठिनाइयों से भागते हैं, जबकि ये भी हो सकता है कि थोड़े से प्रयास से या कठिन प्रयास से हमारी समस्या का समाधान हो जाए। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं इस चैनल पर इसी तरह प्रेरणादायक कहानियाँ और धार्मिक ज्ञान की बातें सरल शब्दों में बताने की कोशिश करती हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये सब जानकारी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।